तो गाइस, इस भड़वे को तो आप जानते ही होगे, जो हर जगह अपनी मरवाता रहता है, पर उसके साथ साथ अभी उन्होंने लोगों का घर उजाड़ने का पार्ट टाइम धंधा स्टार्ट करा है। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की, जब हमारे रणवीर भाई ने सबके सामने इनकी इज्जत उछाली थी। That's my position, रणवीर। आपका, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अभी इस दरिंदे ने सूद समेत उसका बदला लिया है। तो जिन्हें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, तो मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, भरोसा रखो मेरे ऊपर। ये भी ठीक है। तो इस भड़वे का एक शो आता है टीवी पे, जहाँ ये जाने माने सेलिब्रिटीज को बुलाकर कॉफी में नशे की पुड़िया मिला के उनके छेद के कोने कोने से काले राज निकालता है। बहुत हरामी है ये बहन का। I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to. जब बिना तेल के गांड मार ली जाती है तो ऐसी शक्ल बनती है गाइस। तो हमारे पिकाचू मैडम का ये कहना है कि देखो, मैंने बहुतों के साथ रंगरलियां मनाई है, पर ऐसा किसी के साथ सीरियसली नहीं थी मैं। मतलब अगर इस भड़वे से अच्छा कोई मिलता तो मैं इसके गांड पे लात मार के उसके पास चली जाती। वो तो इस भड़वे का लक अच्छा है कि इससे अच्छा कोई मिला नहीं। दहेज में एलवी की बेल्ट मिली थी, लगता है आज निकालना ही पड़ेगा। I think it was like who? Like who? हाँ, हमें भी बताओ हु कौन है वो। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. कुछ नहीं गाइस, तो दीदी की थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है, इसलिए नाम भी याद नहीं आ रहे। I remember very clear. We will chat later. एक मिनट रुको गाइस, कहीं से तो जलने की बू आ रही है। क्या मतलब इसके गांड से आ रही है? रणवीर भाई देखो, आई कैन फील योर पेन। मेरी भी जल रही है। नहीं, तुम्हारी वाली के लिए नहीं, मेरी तो अपनी वाली के लिए जल रही है। पर अभी ये दोनों साथ में तो है, मेरा तो वो भी नहीं है। तो हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। तो देखो, आज से 8 साल पहले हमारे पिकाचू मैडम का एक वीडियो आउट हुआ था, जहाँ पर इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बातें कही थी। My body, my mind, my choice. To wear the clothes I like even as my spirit roams naked. My choice. To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. अंग्रेजी बोल के हमारा चूतिया काटा जा रहा है गाइस। अगर इतनी इंग्लिश तुम्हें समझ में ना आई हो, तो मैं बैठा हूँ ना ट्रांसलेट करने, तो इतना समझ लो, हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में इसे तो आइए हमारे ज्ञानी बाबा की राय सुनते हैं। औरत की अपनी मर्जी है तो फिर मर्द की भी अपनी मर्जी जरूर होगी। तो अगर मैं अपने घर के बाहर निकल के और रोड पे खड़ा होके सांडे के ऑयल की मालिश करूं हथियार पे, और फिर हथियार को लेके हाथ में नंग धड़ंग घूमूं, तो इट्स माय चॉइस। अगर मैं किसी लड़की से ये पूछ लूं कि आज रात आप मेरे साथ रहेंगी क्या, सो इट्स माय चॉइस। और होमी भैया, अगर भाभी एक दिन बॉयफ्रेंड को घर ले आई ना, तो फिर आप सर ऐतराज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट्स भाभी की चॉइस। तो गाइस, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है यार। किसी का भी कटे मेरे को क्या। और जो रणवीर भाई के लिए दुखी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं, इस भड़वे को हर रात मिलती है और तू सपने देखता रहता है। जो यहाँ पे बैचलर्स हैं, और जिनकी गर्लफ्रेंड है, उनका एक मिसकंसेप्शन होता है, ये मत सोचना मेरी वाली अलग है।